हमारे साथ आरबी उपाध्याय जी, वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़ गए हैं। उपाध्याय जी, बहुत बहुत स्वागत आपका नेटवर्क 10 के प्लेटफॉर्म पर। मेजर मोहम्मद अली शाह, डिफेंस एक्सपर्ट हमारे साथ। सर, बहुत शुक्रिया आपका जुड़ने के लिए हमारे साथ। साथ ही पंकज श्रीवास्तव, विदेश मामलों के जानकार। आप तीनों का एक बार फिर से बहुत आभार जुड़ने के लिए। मेजर मोहम्मद अली शाह, चूंकि आप डिफेंस एक्सपर्ट हैं, आपसे समझना चाहेंगे इस युद्ध को लेकर, चूंकि 7वां दिन है और जो तबाही की तस्वीरें सामने आ रही हैं वो रोंगटे खड़े करने वाली हैं। दुनिया इस युद्ध को लेकर दो ध्रुवों में बटी हुई नजर आ रही है। आप इस युद्ध को कहां तक जाते हुए देख रहे हैं? कैसे, कौन इसका इंटरवीन करेगा? ये कहां जाकर खत्म होगा? जी, आपका बड़ा अच्छा सवाल है और सवाल बहुत लोगों के जहन में हो रहा होगा, सेम सवाल। तो मैं अपना विशेषज्ञ उनको बताता हूं कि मेरा मानना है कि ये बहुत लंबा अभी युद्ध जाने वाला है, क्योंकि ऑलरेडी अगर हम देखें तो फिलिस्तीन और इजराइल का के बीच में जो मिसअंडरस्टैंडिंग, जो वॉर, जो टेंशन, जो फ्रिक्शन है, ये 100 साल से ऊपर जाता है। ये लेट 19th सेंचुरी, मिड 20th सेंचुरी, उसके बाद 1917 आप देखिए, 1947 टू 49 आप देखिए, 1967 में 6 डे वॉर आप देखिए, 1979 आप देखिए, 2000 में भी यासिर अराफात जो कि पीएलओ के चीफ थे, उन्होंने बात करने की कोशिश करी इजराइल के साथ। यूएन ने भी मीटिंग करवाई। कई 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 देश सामने आए हैं, लेकिन अब तक कुछ हल निकल नहीं पाया है। बल्कि उल्टा ही हम खौफनाक तस्वीरें दो साइड से देखते हैं। इसमें क्या है, इंसानियत का खात्मा हो रहा है, मानवता का खात्मा हो रहा है और कुछ नहीं हो रहा। और सफरिंग दो साइड से है, इजराइल से भी और फिलिस्तीन साइड से भी। और दोनों की सफरिंग पे मेरे को बहुत तरस आता है, दिल रोता है वाकई में। मैं जब इनको देखता हूँ कि छोटे छोटे मासूम लाचार बच्चे, महिलाएं, जिस तरीके से उनका सिविलियंस उनका कत्ल हो रहा है। सबसे पहले जो हमास जो है ना, वो इतना दहशतगर्द, इतना टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है जो कि बैन ऑर्गेनाइजेशन है। जिस तरीके से हमास ने बोला कि हम बदला लेंगे या जो भी किया, वो दोनों ओर से जो ऐसी बयानबाजियां मेजर साहब सामने आ रही है, उससे लगता तो वाकई ये है कि अभी ये डेडलॉक बना रहेगा, अभी ये इतनी जल्दी शांत या खत्म होने वाला नहीं है। मेजर शाह, अपनी धरती से सैकड़ों मील की दूरी पर जो अपना भारतीय वासी बैठा है, चाहे वो किसी भी देश में बैठा हो, और वहां अगर ऐसे हालात हो जाएं कि हर तरफ तबाही का मंजर है, इमारतें ध्वस्त हो रही हैं, हर तरफ आगजनी है, बमबारी भी शुरू हो गई है, उसके मन में क्या चल रहा होगा हम ये अंदाजा यहां बैठकर लगा सकते हैं। लेकिन वहीं जब उसके मन में ये आशा है कि अगर हमारी सेना एक्टिव होती हमें बचा लेती, लेकिन अब उसके मन में ये आशा है कि हमारी सरकार ऐसा जरूर कोई प्रयत्न करेगी कि हमें यहां से सुरक्षित निकाल लेगी। ये जो मनोबल है लोगों के बीच में, ये कह सकते हैं कि बीते कुछ वर्षों में लगातार पनप रहा है। जी पूजा जी, आपने सही कहा, दुरुस्त, और मैं आपकी बात से इत्तेफाक रखता हूँ बिल्कुल। देखिए, मैं कुछ चंद एक चीजें पॉइंट यहाँ बोलता हूँ। सबने, पूरी दुनिया ने देखा इजराइल में अभी कुछ एक दिन पहले कैसे हमला हुआ था, ये हमास का सुसाइड अटैक मैं बोलूंगा एक तरीके से। कैसे वो लोग बॉर्डर पार करके, कैसे वो लोग हैंड ग्लाइडर से आए। हिंदुस्तान की आर्मी सरहदों पे है, दूर दराज इलाकों पे, परिवार से दूर बर्फीली चट्टानों पे, मुश्किल इलाकों पे, जो अपनी जान की परवाह करे बगैर, अपनी जान की बाजी लगाकर, अपनी जानों पे खेलकर दुश्मनों के सामने कूद पड़ती है हमारे मुल्क में एक एक सिविलियन की हिफाजत करने के लिए। तो ये सारे इसलिए नहीं क्योंकि मैं खुद फौज में रह चुका हूँ, इसलिए आप सबको, जितने भी सिविलियंस हैं, शुक्र मानना चाहिए हमारी आर्मी का। और वो कुछ हमारी ड्यूटी रहती है। पहली बात तो ये। दूसरी बात है कि जी हाँ, जो सवाल आपने पूछा कि लोग जैसे कि बट रहे हैं, तो मैं बोलूं कि भाई पैलेस्टीन इजराइल में वहां पे जंग है, लोग आई सपोर्ट इजराइल, आई सपोर्ट पैलेस्टीन ऐसे डीपी लगा के जा रहे हैं। देखिए, डीपी लगाने से कुछ नहीं होता। आई स्टैंड विद पैलेस्टीन, आई स्टैंड विद इजराइल से कुछ नहीं होता। कुछ अगर करना ही है किसी के, तो जाओ करो, कुछ और, कुछ एक्शन करो, चंदा इकट्ठा करो, कुछ और करो। ये के इमोशनल सपोर्ट तो ठीक है, वो तो एक तरीके से ठीक है, लेकिन सबसे पहले अब जैसे कि आपने बोला कि कुछ दिन सालों में हमारी छवि बदली है। देखिए, हिंदुस्तान में, जैसे कि हमारे वरिष्ठ पत्रकार साहब ने कहा, सरकार कोई सी भी हो, सबको चिंता रहती है कि अपने मुल्क के लोग, कोई भी सरकार हो, कि कहाँ पे फंसे हुए हैं।
आप देखिए, मैं आपको कुछ चंद एक उदाहरण दिखाता हूँ। गल्फ वॉर के टाइम पे हिंदुस्तान ने चलाया ऑपरेशन, रिहा किया। हमने रशिया यूक्रेन के टाइम पे ऑपरेशन गंगा चलाया, अपने बच्चों को वापस लेकर आए। करीब 28,000 से ज्यादा बच्चे थे हमारे यूक्रेन में। आप देखिए अफगानिस्तान में क्या हुआ जब तालिबान आई 15 अगस्त 2021 को, तब हमने वहां पे भी ऑपरेशन चलाया, लेकर आए। सुडान में इश्यू हुआ, हमने वहां से भी रिहा करके लेकर आए। बिल्कुल। यहाँ पर हमने ऑपरेशन अजय चलाया जो कि बखूबी कामयाब। मैं दाग देता हूँ हमारे एविएशन सेक्टर की, हमारे इंडियन एयरफोर्स की, हमारे जितने भी एविएशन के लोग जुड़े हैं, साथी जिन्हें साथ दिया है, सबकी। जी हाँ, हम सबको रिहा करेंगे। और खास तौर से मैं मैं एक ये बात इसलिए कह रही हूँ कहूंगा, मेजर शाह, चूंकि जब ये भीषण युद्ध की शुरुआत हुई तो बहुत से बच्चे जो वहां पढ़ने गए थे, उनके जो परिजनों से हमने बात की, तो उनकी जुबान पर एक ही बात थी कि सरकार ने पहले भी ऐसा प्रयत्न किया है और हमें उम्मीद है कि मोदी सरकार हमारे बच्चों को सुरक्षित वापस ले आएगी। जी जी, देखिए, तो सरकार, बिल्कुल सरकार को सुरक्षित लेकर आएगी, उनका फर्ज बनता है सरकार को लेकर आना। तो बड़ा अच्छा काम किया है, मैं इस बात की दाद देता हूँ। और जो जिन बच्चों के चेहरों पे मुस्कुराहट अभी हम देख रहे हैं, हमें बहुत राहत मिल रही है। भाई हमारे घर से, हमारे अपने घर से अगर कोई बाहर कहीं चले जाए और हमें कोई पूरी खबर मिलती है कि वो बंदा उस शहर में है, ठीक उस शहर से केवल ठीक।